नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, एक बार एक संत महोदय प्रवचन करने के लिए आए अपनी सभा में। उनके हाथ में एक रस्सी थी। उन्होंने बिना कुछ कहे रस्सी में 3 गांठें लगा दी और उसके बाद बोलना प्रारंभ किया। उन्होंने पूछा कि पहले मैं जैसी रस्सी लाया था और अब जब इसमें गांठें पड़ गई हैं तो क्या इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन आ गया है? एक शिष्य खड़ा हुआ, उसने कहा कि महाराज, बुनियादी तौर पे तो रस्सी वही है, हाँ, बाहरी तौर से देखने पे अब ये रस्सी अलग हो गया है। अब संत जी ने उस रस्सी को खींचना शुरू किया दोनों सिरे पकड़ के और कहा, यदि मैं अब इन गांठों को खोलना चाहूं और जिस ढंग से मैं खोल रहा हूं दोनों सिरे पकड़ के, क्या ये गांठें खुल जाएंगे? शिष्यों ने कहा कि नहीं, इससे तो गांठें और भी पक्की हो जाएंगी, खुलेंगी नहीं। तो संत जी ने गंभीर होते हुए कहा, तो यदि मुझे गांठें खोलनी हैं तो मुझे क्या करना होगा? शिष्यों ने कहा कि महाराज, इसे बहुत ध्यान से देखना होगा कि गांठें कैसी पड़ी हुई हैं। यदि ध्यान से देखेंगे तभी उन गांठों को खोला जा सकता है, कुछ उपाय किया जा सकता है। संत जी ने बहुत सुंदर बातें कही कि ये जीवन का मर्म है। वास्तव में यदि हम समस्याओं को बिना समझे, बिना उसके कारण की गहराई में जाए हुए उसका निदान करने का सोचते हैं और उसके लिए परेशान रहते हैं तो समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, निदान नहीं हो पाता। कई लोग मेरे पास आते हैं, उन्होंने कहा, और वो ये कहते हैं कि क्रोध कैसे छूटे, लेकिन वो ये नहीं पूछते कि क्रोध का कारण क्या है। वो ये कहते हैं कि अहम को मैं कैसे छोड़ूं, लेकिन वो ये नहीं पूछते कि अहम का बीज कहाँ है, कारण क्या है। और जब तक कारण को व्यक्ति नहीं समझता है तब तक निवारण नहीं हो सकता। इसीलिए जीवन में जिस प्रकार की भी समस्याएं हैं, उनके कारण, उनके बीज को देखें तो हमेशा के लिए निदान हो जाता है। और रस्सी को भी, जैसे मूल स्वरूप रस्सी का वही था, बाहरी रूप से गांठें दिखाई दे रही थीं, वैसे ही मूल रूप से हर एक आत्मा बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, ईश्वर को प्रेम करने वाली है। लेकिन बाहर से गांठें अर्थात विकार रूपी गांठें पड़ गई हैं। लेकिन इन विकार रूपी गांठों को दूर किया जा सकता है, क्योंकि मूल रूप से हर एक व्यक्ति की जो नेचर है वो पवित्र है, प्रेम से परिपूर्ण है। तो इस मूल नेचर की ओर बढ़ने का संदेश संत जी ने अपने सभी शिष्यों को दिया। हमें भी इस बात को समझने की आवश्यकता है। ऐसे सुंदर प्रसंग के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। बड़ा ही प्रेरक सा प्रसंग मुझे लगा भ्राता जी, जो आज की हमारी जीवन से जुड़ी हुई हैं और हमारी समस्या समाधान से भी जुड़ी हुई हैं। व्यक्ति चाहता है निदान मिले, लेकिन शायद उस कारण की तह तक पहुंचना हर एक के लिए संभव भी नहीं होता। ऐसा ही हो रहा है। समस्याओं के यदि मूल में मनुष्य पहुंचे तो उसको कहीं ना कहीं ये पता जरूर चलेगा कि उसके पीछे मेरी कौन सी कमजोरी काम कर रही है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, बड़ा सुंदर रहस्य है इसमें। जी। मान लो परिवार में अशांति है, एक समस्या है। मनुष्य शिकायत तो कर रहा है कि मेरे परिवार में बहुत अशांति है, लेकिन अशांति के पीछे मेरा या किसी और का क्रोध है, या ज्यादा बुरा बोलने की आदत है, या बातों को बढ़ाने का संस्कार है। अगर उसको ठीक कर लिया जाए तो समस्या रहेगी नहीं। ऐसे ही किसी भी समस्या को अगर उसके मूल कारण रूप में देखा जाता है तो ये भी पता चलेगा कि समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी वो मुझे प्रतीत हो रही है। विवेक युक्त होकर मनुष्य यदि अपनी समस्याओं पे एक नजर डाले तो उसे लगेगा इनसे अधिक पावरफुल, बुद्धिमान मैं हूँ, समाधान मेरे पास है। समस्या कितनी बड़ी आई है वो एक्चुअली बड़ी नहीं है, मैं इसको सोल्व कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर बात है कि हम समस्याओं के या किसी बात के कारण को जान लें। तो कारण को जानने से उसका निवारण सहज हो सकता है। और कारण को नहीं जानते, कारण चाहे हम स्वयं हों, हमारी कोई निगेटिविटी हो, हमारी कोई इम्प्योरिटी हो, हमारे कोई पास के बैड एक्शंस हो, कर्मिक अकाउंट हो, उसको हम नहीं ध्यान देते तो समस्याएं बढ़ती जाती है। और समाधान में हम ये अनुभव कर रहे हैं, बहुत लोगों के अनुभवों से उनका कर्मिक अकाउंट क्लियर हो गया और समस्या जो उनके कारण थी वो भी खत्म हो गई। जी। और संभवतः ऐसा भी हो सकता है भ्राता जी, कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति विशेष करके इस प्रकार की ध्यान या साधना में 21 दिन के लिए, जैसे आप कहते हैं, बैठता है, तो शायद रियलाइज भी कर पाता होगा कि कहाँ उससे गलती हो रही है। योग बल से उसको शक्ति आ जाती है और जब उसका चित्त शांत होता है
तो उसको अपनी कमियों की रियलाइजेशन भी हो जाती है और वो उनको एक्सेप्ट भी करने लगता है। क्योंकि संसार में ये हो रहा है कि मनुष्य अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता, रियलाइज भी नहीं करता। उसकी उंगली सदैव दूसरे की ओर रहती है, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं। लेकिन जो नोबल मैन है, जो बहुत नम्र चित्त है, मैं कहूँगा जो महान व्यक्तित्व के धनी हैं, वो अपनी गलती को पहले एक्सेप्ट करते हैं। वो झुकना ज्यादा पसंद करते हैं मुकाबले इसके के टकराते रहें। तो ऐसे में ये बिल्कुल सत्य कहा आपने कि जब मनुष्य योग अभ्यास करता है, उनका चित्त शांत होता है, उन्हें सर्वशक्तिवान की शक्तियां मिलती हैं और चित्त शांत होने से उनकी बुद्धि एक प्रॉपर डिसीजन लेती है कि यहाँ गलती हो रही है, तो समस्या का निदान हो जाता है। बिल्कुल। रतन जी, कई बार कारण ये भी बन जाता होगा कि दोषारोपण ज्यादा करने लगते हैं कि भाई कारण ये है, लेकिन कारण तक पहुंचने का भाव निवारण होना चाहिए, लेकिन कारण तक पहुंचने के बाद कई बार दोषारोपण शुरू हो जाता है कि तुम्हारे कारण ये हुआ, तुम्हारे कारण ये हुआ, इतनी बड़ी विपत्ति आ गई। तो क्या ये अप्रोच ठीक है या इससे समस्या बहुत विकराल हो जाती है? बिल्कुल विकराल हो जाती है, क्योंकि दोषारोपण करने से जिस व्यक्ति पर हम दोष रख रहे हैं उसका ईगो और हर्ट होता है और वो और एग्रेसिव हो जाता है। कहीं कहीं तो बल्कि वो जो अब समस्या क्रिएट कर रहा था उसे डबल करने लगता है। ये आजकल घर घर में हो ही रहा है। एक बच्चा शराब पी रहा है, उसको सभी समझा रहे हैं, लेकिन वो मानता नहीं है कि नहीं, ये तो अब संसार की रीति है, यही हमारी कल्चर है, इसके बिना तो जीवन कुछ है ही नहीं, हमारे साथी कर रहे, ये कर रहे, तुमने भी किया। तो इस दोष आरोपण से मनुष्य अपनी डीप फीलिंग की ओर नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य को डीप फीलिंग तभी होती है जब वो अंतर्मुखी होकर अपने को निहारता है, जब उसकी दृष्टि अपने पर होती है। और आज विज्ञान के साधनों ने मनुष्य को इतना बाह्यमुखी कर दिया कि वो बाहर की ओर देख रहा है, उसका आकर्षण बाहर की ओर, उसका झुकाव बाहर की ओर, उसका चिंतन बाहर की ओर। इसको अंतर्मुखी करना है, यानी अपनी ओर लाना है। तो सच है कि हम किसी पर दोष न मढ़ें। हम जस्ट अगर दूसरे का दोष है भी, क्योंकि होता भी है, सब जगह ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा ही दोष है, दूसरे का दोष है, लेकिन हमारे को ऐसा विवेक होना चाहिए कि दूसरे की गलती उसे कैसे रियलाइज कराएं, जबरदस्ती नहीं, बहुत गुड फीलिंग देकर उसे। जैसे देखो, हमारे यहाँ ईश्वरीय ज्ञान हमें दिया गया, हम बाबा कहते हैं शिव बाबा को, जो सुप्रीम सोल है। उसने जब जब भी अपना ज्ञान दिया है, रोज दिया है, फिर अव्यक्त रूप से वो बीच बीच में आए हैं। सीधा ये नहीं कहा तुम उदास क्यों रहते हो, तुम परेशान रहते हो, तुम क्रोध करते हो। पहले हमें रियलाइज कराया हाउ ग्रेट यू आर, तुम तो देवकुल की आत्माएं हो, तुम तो मेरे बच्चे हो, और मेरे बच्चे और परेशान। बस मनुष्य रियलाइज करने लगता, हाँ सचमुच हम भगवान के बच्चे और दुखी नहीं होना चाहिए। बातें तो बहुत छोटी हैं, हम बहुत बड़े हैं, ये बातें हमें परेशान कर दें तो ऐसे ही होगा जैसे शेर के बच्चे को दो कुत्ते के बच्चे परेशान करने लगे। रियलाइजेशन कराने का ये सुंदर तरीका शिव बाबा ने अपनाया, जो हम सभी को हमारे विकार, हमारी बुराइयां रियलाइज करा दी। अन्यथा हम ये माने बैठे थे ना, अरे ये विकार तो नेचुरल हैं, ये तो प्रकृति की देन है, इनके विरुद्ध हम क्यों जाएं, ये तो है ही इसलिए, यही तो लाइफ का एंजॉयमेंट है। उसने रियलाइज कराया, नो ये गंदगी है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, यू आर सुप्रीमली प्योर, तुम तो मेरे बच्चे हो। तो इस तरह हम दूसरों पे दोषारोपण न करके उन्हें रियलाइज। लता जी, एक बात जो इस प्रसंग में थी कि हमारा मूल नेचर जो है वो बहुत ही शुद्ध है, बहुत पवित्र है, जिसमें प्रेम, शांति, करुणा सब कुछ समाया हुआ है। लेकिन ये जो बाहर आवरण आ गया है विकारों का, ये कैसे दूर हो? बड़ा सा प्रश्न है कि कैसे ये दूर हो, कैसे हम अपने मूल नेचर तक पहुंचे, क्योंकि वहां तक पहुंचने की चाहना तो रहती है, ये विकार हमें वहां तक पहुंचने नहीं देते। देखिए, इंडियन फिलोसॉफी ये कहती है कि आत्मा मूल रूप से पवित्र है जी, लेकिन उनको इसका और डिटेल में एक विस्तृत ज्ञान नहीं है। वो क्या सोचते हैं कि आत्मा तो पवित्र है, ये जो गंदगी आई है ये मन में आई है, ये सूक्ष्म शरीर में आई है, ये इस शरीर में आई है। आत्मा तो पवित्र है, और मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, तो पवित्र हूँ, तो मेरे मन में ये बुरे विचार क्यों, मेरे अंदर ये बुरी फीलिंग्स क्यों? हम क्यों कहते हैं मैं दुखी आत्मा हूँ, ये पुण्य आत्मा है, ये धर्मात्मा है,
ये तो देव आत्मा है, ये तो बहुत महान आत्मा है। इससे सिद्ध है कि ये सब जो विश्लेषण है ये आत्मा से जुड़े हुए हैं। तो आत्मा तो सचमुच मूल रूप में पवित्र थी। अब यहाँ हम शब्द ये यूज करेंगे, वो पवित्र थी, लेकिन आधा कल्प बीतने के बाद उसमें इम्प्योरिटी ने प्रवेश किया। उसकी वो मूल प्योरिटी ढकने लगी इन लेयर्स के कारण। जैसे एक छोटा सा उदाहरण इसके लिए बहुत सुंदर होगा। हम एक सफेद कपड़ा पहन रहे हैं, अब इस पर धूल आने लगी। मान लो हमने इसको रोज धोया नहीं और चढ़ने लगी, हफ्ते 10 दिन 15 दिन हमने धोया ही नहीं और पहनते रहे, मैला हो जाएगा। तो कैसे लोग कहेंगे इनके कपड़े अच्छे हैं, लेकिन ये जरूर कहेंगे सफेद कपड़े पहने हैं पर हो गए थोड़े मैले हैं, पीले हो गए। हाँ, पीले से पड़ गए हैं। तो बस यही बात है। फिर उसको धो दो, बहुत अच्छे अच्छे आजकल साधन है, क्लीन करो, फिर वही व्हाइटनेस उनमें आ जाएगी, चमक आ जाएगी। तो यही बात आत्मा की है। वो एक्चुअली जब इस संसार में आई या जब वो मुक्त अवस्था में परम धाम में थी, वो संपूर्ण पवित्र थी। अब उस पे ये विकारों का आवरण चढ़ गया है, आत्मा पे चढ़ा है। ये मानना बिल्कुल गलत है कि वो सूक्ष्म शरीर में है या वो देह में है। ये विकार देह में है, विकार देह में हैं, पर उनका बीज आत्मा में है। और मन ये आत्मा की एक शक्ति है। मन रिफ्लेक्ट कर रहा है जो कुछ आत्मा के अंदर है, उसकी अभिव्यक्ति हो रही है मन के द्वारा। तो मन में बुरे विचार आ रहे हैं, अब इसके अधीन सारा संसार हो गया है। अब है इसको प्योरीफाई करना हमें। इसके लिए जैसे कपड़े को धुलाई कर दिया जाता है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा पतित पावन हैं, वो ओशन ऑफ प्योरिटी हैं। उनसे यदि हम योग लगाते हैं, यानी अपना बुद्धि और मन का ध्यान उन पर लगा देते हैं, मन का चिंतन उन पर कर देते हैं, तो उनकी प्योर शक्तियां, प्योर वाइब्रेशंस हमको आने लगती हैं और ये आवरण हटने लगते हैं। तो जो जितना राजयोग का अभ्यास करेंगे, राजयोग को ये ना सोचे हम राजयोग का प्रचार कर रहे हैं, जो जितना भगवान से अपना नाता जोड़ेंगे, बुद्धि उस पर स्थिर करेंगे, तो उसकी एनर्जी हमें प्योरीफाई करेगी। बस ये तरीका है आत्मा को पुनः उसकी मूल स्थिति पर ले जाने का। बहुत सुंदर प्रता जी, क्योंकि मैं पूछने ही वाला था कि कपड़े को धोना, सफेद करना तो सहज है, लेकिन आत्मा के मैल को धोना बहुत कठिन लगता है। और ये सुंदर अभ्यास आपने बता दिया कि राजयोग से एक चीज और जोड़ दूं कि जैसे कुछ गंदगी जब हो जाती है उसे जला के खत्म कर दिया जाता है, ऐसे ही ये योग, इसको योग बल भी कहते हैं, तो इसको योग अग्नि भी कहते हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता में भी इसको योगाग्नि कहा है। आत्मा शुद्ध होगी और ये विकार जलकर नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब राजयोग एकमात्र साधन है। परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ के ही हम अपने उस मूल नेचर तक पहुंच सकते हैं।